हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2022 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लिस्ट वन कंटेन्स फोर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लेंसेज वन एंड टू whose focal length are indicated in figures. In all cases, object is placed 20 cm from the first lens on the left and distance between two lenses is 5 cm. List two contains position of final image. देखिए मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। दो दो लेंस का कॉम्बिनेशन हर जगह दिया हुआ है और ये चार कॉम्बिनेशन है, दो पहला पेज में दो दूसरा पेज में, और इस साइड फाइनल इमेज का पोजीशन बताया है। तो हम लोग को यही मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए करेक्ट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और हर केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है लेफ्ट वाले लेंस से। तो सबसे पहले इस लेफ्ट वाले लेंस के लिए लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। यही छोटा सा जगह है, इसी में सॉल्व हो जाएगा हम लोगों का। तो देखिए 1/v लेंस फार्मूला तो आप लोग सब जानते ही होंगे, 1/v माइनस 1/u। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा -20। तो साफ साफ दिख रहा है, रे इधर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। तो 1/-20 और इक्वल्स 1/f। कन्वेक्स लेंस है, फोकस पॉजिटिव ही रहेगा 10। ये माइनस माइनस हो गया प्लस और इस साइड आके माइनस हो गया। तो 1/10 माइनस 1/20, 1/20 बचेगा। मतलब यहाँ से v आपका आ गया +20 cm। अब देखिए v अगर +20 आ गया मतलब इस फिगर में यहाँ से राइट साइड, तो राइट साइड ये डिस्टेंस 5 cm ही है, तो इसके आगे कहीं ऑब्जेक्ट इमेज बना जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब जो रे यहाँ से आया है यही रे इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर इस लेंस से पास होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन सेकंड लेंस के लिए भी वही रह गया और ये भी प्लेनो कन्वेक्स है तो इसका भी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब इस लेंस के पोल से इसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो मल्टीपल इवेंट का केस भी आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट इवेंट का इमेज सेकंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो फर्स्ट इवेंट का इमेज बना इस पोल से 20 सेंटीमीटर पर और इस पोल से इस पोल का डिस्टेंस है 5 cm। तो इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया कितना +15 cm, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अब इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला अगर यूज करें हम लोग तो 1/v माइनस 1/+15, राइट साइड था इसके लिए ऑब्जेक्ट सेकंड लेंस के लिए, और इक्वल्स 1/f। f का वैल्यू भी 1/15 है। तो -1/15 उस साइड जाके +1/15, तो ये हो गया 2/15। तो v इक्वल टू हो गया 15/2 मतलब 7.5। तो v इक्वल्स आ गया 7.5 cm। अब देखिए इस केस में फाइनल इमेज सेकेंड लेंस के फोकस से 7.5 cm पर आ गया फाइनल इमेज का पोजीशन। देखिए ऑप्शन पढ़िए। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 7.5 cm ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस 2। ये सही है 7.5 cm पर, मतलब पहला का ऑप्शन हो जाएगा P। यही लिख देते हैं, फर्स्ट का ऑप्शन हो गया मैच किया P से। अब आइए इसी तरह सेकंड को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये फिर से वही सेम कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 10, यहाँ भी फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20। तो फर्स्ट लेंस के लिए हम लोग एक बार जो सॉल्व कर चुके हैं इसको हम लोग दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं से ये डेटा उठा लेंगे। 20 cm है। तो देखिए इस पोल से इस लेंस का, इस कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज बन गया +20 पर। तो इस पोल से कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 cm ही है जो यहाँ था, तो इस पोल से फिर से हो जाएगा +15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका फोकस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये कनकेव लेंस है तो इसका फोकस हो जाएगा -10। कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। तो अब सिर्फ इसी लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसके लिए डेटा हम लोग यहाँ से ले लिए 20 cm। तो इसके पोल से डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का +15। तो 1/v माइनस 1/u हो गया आपका +15 और इक्वल्स 1/-10। फोकल लेंथ -10 है। अब ये -1/15 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1/v इक्वल्स 1/15 माइनस 1/10। अब यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा 30 और 15 से डिवाइड किए तो 2 माइनस 10 से डिवाइड किए 3, 2 - 3 -1 और एलसीएम था 30, -1/30 मतलब v इक्वल्स आ गया -30 cm। अब -30 मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड और इस पोल से डिस्टेंस, यहाँ इस फिगर में इस पोल से डिस्टेंस लेफ्ट साइड 30 cm पर आया है। मैच कराते हैं। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 cm राइट साइड ऑफ लेंस 2। नहीं, ये नहीं मैच करेगा।
फाइनल इमेज फॉर्म एट 30 cm ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस 2। देखिए ये ऑप्शन आपका सही आ गया, 30 cm लेफ्ट ऑफ द लेंस 2, लेंस 2 से 30 cm पीछे। तो 2 का कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? 2 का ऑप्शन मैच कर गया आर, यही लिख लेते हैं। 2 का ऑप्शन मैच किया आर, और 1 का ऑप्शन क्या मैच किया था? 1 का ऑप्शन पी से मैच किया था। अब आइए तीसरा केस देखते हैं, 2 केस तो सॉल्व कर लिए। अब तीसरा केस, यहाँ से भी हम लोग ऑप्शन को मैच करा सकते हैं, आंसर आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट का पी आया है, फर्स्ट का पी इन दो ऑप्शन में है, फर्स्ट का पी यहाँ नहीं है, तो बी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब फर्स्ट का पी, सेकंड का देखिए, सेकंड का आया है आर, सेकंड का आर, यहीं सेकंड का टी आ गया, तो यहीं से क्लियर हो गया कि आपका आंसर ए होगा। लेकिन हम लोग चूंकि सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों केस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए वही सेम कंडीशन है जो पिछला में था, 20 cm पर ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस +10, तो इमेज डिस्टेंस कितना आया था? +20। देखिए इस इमेज डिस्टेंस +20 आया था, ये डेटा हम लोग यहीं से ले लेंगे। तो यहाँ से 20 हो गया राइट साइड, तो फिर इस लेंस से आगे की ओर ऑब्जेक्ट हो गया +15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस लेंस के लिए। तो अब लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/v माइनस 1/+15 इक्वल्स 1/ ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा, माइनस ही दिया है तो -20। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गया आपका 1/v इक्वल्स 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम आ जाएगा यहाँ 60, और 15 से डिवाइड किए तो 4 - 20 से डिवाइड किए 3, 4 - 3 1, और बाई 60 मतलब v इक्वल्स +60 आ गया यहाँ, +60 cm। अब देखिए इस केस में +60 इस पोल से, सेकेंड लेंस से राइट साइड +60। अभी हम लोग ये ऑप्शन पढ़े थे, देखिए यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म एट 60 cm ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस 2, यही ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, 60 cm राइट साइड ऑफ लेंस 2। मतलब ये कौन सा है? थर्ड का कौन सा ऑप्शन हो गया? क्यू, यहाँ क्यू है, ये जो मैच कर रहा है ये क्यू ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड का यहीं से लिख लेंगे हम लोग, थर्ड का ऑप्शन मैच कर गया क्यू, यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए यही आंसर आया है थर्ड का क्यू। और इसी तरह से 4 का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ हमारा डेटा बदलेगा, क्योंकि फोकल लेंथ इसका नेगेटिव हो गया -20, तो पहला लेंस के लिए भी लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट तीनों ऑप्शन में कन्वेक्स लेंस था और ये कॉनकेव लेंस कर दिया। तो अब लेंस फॉर्मूला अगर यूज करें तो 1/v माइनस 1/u तो -20 ही रहेगा, और इक्वल्स 1/-20। अब ये +20 हो गया और इस साइड आके -20, तो 1/-20 माइनस 1/20, तो ये वैल्यू आ जाएगा v इक्वल्स यहाँ से -10 cm। अब -10 cm का मतलब इस लेंस में इमेज इसी साइड बन गया, इधर कहीं 10 सेंटीमीटर के दूरी पर। तो अब देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से अरे तो इधर ही जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा कितना? ये 10 cm और ये 5 cm, कितना हो गया टोटल? 15 cm, -15, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, रे इधर जा रहा है, रे तो डायरेक्टली इधर ही पास करेगा ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो 15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस लेंस के लिए अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करें तो 1/v माइनस 1/u, तो u हो गया -15 और इक्वल्स 1/f, f का वैल्यू आ गया 10। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स 1/10 माइनस 1/15। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 30, 3 - 2 1/30, मतलब यहाँ से v आपका आ गया +30 cm। तो सेकेंड लेंस से 30 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ लेंस 2। देखिए यहाँ टी ऑप्शन यही है, 6 cm तो आया नहीं है, तो यही हो जाएगा टी ऑप्शन। देखिए यहाँ यही पहला ऑप्शन हम लोग मारे थे 4 का टी, यहाँ दिख भी रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन का सही आंसर हो गया टी। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देख लीजिए आप लोग दोनों पेज।